विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। एक समय की बात है, एक प्रतिष्ठित पंडित, शास्त्रों के ज्ञाता और समाज में उच्च स्थान रखने वाले व्यक्ति अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा को लेकर अत्यंत चिंतित थे। उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ था। एक साधु ने उन्हें बताया कि उनके बेटे की शादी एक नीच कुल की कन्या से होगी। ये सुनकर पंडित परेशान हो गए और उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण विवाह को रोकने का संकल्प लिया। अगले दिन पंडित उस साधु से मिलने दोबारा गए। साधु साधना में लीन थे। साधु ने पंडित को बताया कि यह उनकी किस्मत में लिखा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। पंडित ने साधु से पूछा कि क्या इसका कोई उपाय है, लेकिन साधु ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा, विधि का विधान अटल है। कुछ समय बाद पंडित को पता चला कि एक नीच कुल में एक कन्या का जन्म हुआ है। ये सुनकर पंडित ने तुरंत उस कन्या के पिता से संपर्क किया और उसे समझाया कि वह कन्या को पालने की जिम्मेदारी खुद लेना चाहता है। कन्या के पिता ने उसे खुशी खुशी सौंप दिया। पंडित ने उस कन्या को घर लाने के बाद उसे एक बड़े से बॉक्स में डाला और उस बॉक्स को नदी में बहा दिया। पंडित को यकीन था कि ऐसा करके वह अपने बेटे की शादी को टाल सकता है। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दूरी पर एक दूसरे गांव के पुजारी ने उस बॉक्स को देखा और उसे बाहर निकाला। जब पुजारी ने बॉक्स खोला तो उसमें एक सुंदर कन्या को देखकर उसने उसे अपने साथ ले जाने और पालने का फैसला किया। समय बीता और वह कन्या बड़ी हो गई। वह सुंदर, सुशील और संस्कारी बन गई। पुजारी ने उसका पालन पोषण अच्छे से किया और उसे हर प्रकार की शिक्षा दी। अब समय आ गया था पंडित के बेटे की शादी का। पंडित ने सुना कि पास के गांव में एक सुंदर कन्या है जो विवाह योग्य है। वह उसी पुजारी के पास गया जिसने उस कन्या को पाला था। पंडित ने पुजारी से अपने बेटे के लिए उस कन्या का हाथ मांगा। शादी बड़े धूमधाम से हो गई। शादी के बाद जब पंडित ने अपनी बहू को देखा तो उसे पहचान लिया। ये वही कन्या थी जिसे उसने नदी में बहाया था। पंडित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। पंडित ने अपनी बहू को समंदर के किनारे ले जाकर कहा, मैंने ये अंगूठी समंदर में गिराई है। अगर तुम इसे वापस ला सकती हो तभी तुम घर लौट सकती हो, नहीं तो लौटने का कोई सवाल ही नहीं। कन्या ने भगवान से प्रार्थना की और समंदर में गोता लगाया। आश्चर्य की बात है कि उसे वही अंगूठी मिल गई। वह पंडित के पास आई और उसे अंगूठी दिखाए। पंडित ने उसे गले लगा लिया और उसे स्वीकार कर लिया। उस दिन से पंडित को समझ में आ गया कि कोई भी विधि का विधान टाल नहीं सकता।